द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, चाल चरित्र और चेहरे की राग अलापने वाली भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर पड़ा शराफत का जो पर्दा था वो खिंच गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अब गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी किस बात को लेकर हुई है? गंदे काम को लेकर। जो शहर के बीचों बीच एक स्पा सेंटर चला रहे थे, उसी में जिस फरोशी का धंधा होता था, जब छापेमारी हुई तो भाजपा का कनेक्शन निकला है, भाजपा के बड़े नेताओं का कनेक्शन निकला है कि किस तरह से थाईलैंड से, विदेशों से लड़कियां लाई जाती थी और यह सप्लाई की जाती थी। इसी से इनकी रोजी रोटी चलती थी, इन भाजपा के नेताओं की नेतागिरी चलती थी। इनकी नेतागिरी के साथ साथ वो इस सड़क पर खड़े होकर चीखते थे, राष्ट्रवाद का राग अलापते थे, उसका पूरा खुलासा हो चुका है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छापेमारी हुई और भाजपा की उसके बाद कैसे जमकर फजीयत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्पा सेंटर चल रहा था काफी दिनों से और उसको लेकर लगातार पुलिस को शिकायत मिल रही थी। अचानक पुलिस वहां पर पहुंचती है, वहां छापे डालती है। छापेमारी के दौरान कई लड़कियां वहां से बरामद की जाती हैं, लेकिन इस दौरान तीन युवक बरामद होते हैं, वहां पकड़े जाते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं गंदा काम करते हुए। और जब उनसे पूछताछ होती है तो पता चलता है वो तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं को पुलिस ने धर लिया है। धर इसलिए लिया है क्योंकि वो शहर के बीचों बीच गंदा काम कर रहे थे। लड़कियां वहां से जो बरामद हुई हैं वो विदेशी लड़कियां हैं और थाईलैंड से बुलाई गई। सबसे पहले आपको खबर पढ़कर सुना देते हैं जो खबर छपी है। इंदौर स्पा सेंटर में छापे का यह मामला है। थाईलैंड की लड़कियों के साथ पकड़े गए 3 आरोपी भाजपा युवा मोर्चा के नेता हैं। लिखा हुआ है, घर में बैठक का बोलकर निकले थे, स्पा सेंटर पहुंच गए। वरुण यादव नाम है, विवेक नामदेव नाम है और अशोक सिंगला नाम है। सबसे आपको पहले बता दें कि विनोद कापड़ी जो देश के एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ये पूरी कटिंग ट्वीट की और साथ में लिखा है राष्ट्रवादी। बिल्कुल राष्ट्रवादी इसलिए क्योंकि ये वही लोग हैं जो अभी थोड़े दिन पहले, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, ले जाएंगे, थोड़े दिन पहले जब कालीचरण ने महात्मा गांधी को गाली बकी थी, देश के राष्ट्रपिता को गाली बकी थी, और जब खुजराहो से गिरफ्तार कर लिया था रायपुर की पुलिस ने, तो ये सड़कों पर उतर आए थे, छाती पीट रहे थे। ये भी थे उसमें, ये छाती पीट रहे थे और कालीचरण के सम्मान में कसीदे गढ़ रहे थे। ये वही तमाम लोग हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो सड़कों पर उतरकर नाथूराम गोडसे का समर्थन कर रहे थे, उनका बखान कर रहे थे, कालीचरण का बखान कर रहे थे। तो ये वही तमाम लोग हैं और अब खुद गंदे काम में धर लिए गए। यानी इनकी मानसिकता कैसी है इसे देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि इनके पास, भाजपा के पास अकेले ये 3 उपलब्धि नहीं है। ये वरुण यादव, विवेक नामदेव और अशोक सिंगला नाम की 3 उपलब्धियां नहीं। इससे पहले आपने देखा हो कुलदीप सिंह सेंगर भी हैं, तमाम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो इसमें इन्वॉल्व रहे। लेकिन दिलचस्प बात अब इसमें क्या है वो अब आपको बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के बड़े नेताओं से भी इनका कनेक्शन रहा है। जी हां, इन्हें सिर्फ भारतीय युवा मोर्चा का नेता मत समझिएगा, ये भाजपा युवा मोर्चा के जरूर नेता थे, लेकिन इनका संबंध बड़े बड़े नेताओं से था। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि जो थाईलैंड से लड़कियां बुलाई जाती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में इंदौर से जब गिरफ्तारी हुई है तो इनका कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। और कनेक्शन निकालना इसलिए जरूरी हो जाता है कि थाईलैंड यानी विदेशों से लड़कियां सप्लाई आसानी से कैसे की इन्होंने, और यहां पर लाकर शहर के बीचों बीच जो स्पा सेंटर चल रहा था, कहां कहां ये लड़कियां पहुंचाई जाती थी, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि लड़कियों के सम्मान में तमाम बातें बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उन्हीं के प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर किस तरीके से डंके की चोट पर स्पा सेंटर चल भी रहा था और मौज और अय्याशी कर रहे थे भाजपा के ये नेता, ये भी निकलकर सामने आया। इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक है नरेंद्र सलूजा, उन्होंने क्या लिखा है वो बताते हैं। प्रदेश के इंदौर में विजयनगर के स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट में पकड़ाए गए 3 आरोपियों का कनेक्शन भाजपा से सामने आया है। तीनों युवक वरुण यादव, विवेक नामदेव और अशोक सिंगला भारतीय जनता युवा मोर्चा के खालवा मंडल के पदाधिकारी हैं और प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह इसके बेहद करीबी हैं। जो 2 तस्वीरें उन्होंने ट्वीट भी की हैं और बताया है जो गिरफ्तार हुआ है शख्स, ये जो शख्स है ये दरअसल विवेक नामदेव है और विवेक नामदेव और अशोक सिंगला, इनसे अच्छा संबंध है प्रदेश के, यानी कि शिवराज सिंह चौहान की जो कैबिनेट में मंत्री हैं, वन मंत्री हैं विजय शाह, उनके बेहद करीबी है। यानी क्या ये सारा जो चल रहा था वहां पर, गंदा काम चल रहा था स्पा सेंटर के अंदर, अय्याशियां जो की जा रही थी, क्या इसमें सरकार का भी योगदान है? हो भी सकता, कुछ पता नहीं है, हो भी सकता है। भाजपा का कनेक्शन धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से। सबसे पहले हम आपको स्पा सेंटर के वो वीडियो भी दिखा देते हैं जहां पर छापेमारी हुई थी और उसके बाद वहां से थाईलैंड की कई लड़कियों के साथ कई और लड़कियां बरामद हुई थी। वीडियो देखिए।
बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन ये वीडियो निकलकर जो सामने आया वो बताने के लिए काफी है कि हुआ। लेकिन इन सब में जो सबसे रोचक बात है वो बता दें आपको। रोचक बात इसमें ये निकलकर सामने आई है कि जो ये लड़कियां, वहां से 10 लड़कियां बरामद हुई थी, उसमें से 5 लड़कियां शीमेन थी, यानी वो पहले युवक थे, बाद में लड़कियां बन गए। और इनका पूरा इतिहास भी है। आप तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी देखेंगे और वो इसी तरीके की चीजों में बड़े संलिप्त नजर आते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो स्पा सेंटर चल रहा था उसमें 10 लड़कियां जो बरामद हुई हैं, उसमें से 5 लिंग परिवर्तन करा चुके थे, ऐसे लोग थे। यानी कि धंधा जोर शोरों से चल रहा था, मौज उड़ रही थी, अय्याशियां कर की जा रही थी खुलेआम। विजयनगर थाने के पास स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट में पकड़े गए 17 आरोपियों में से 3 भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। तीनों हरसूद विधानसभा क्षेत्र के हैं और प्रदेश सरकार में वन मंत्री विजय शाह के करीबी बताए जा रहे हैं। तीनों को पुलिस आरोपी बनाकर जेल भेज चुकी है। ये देखिए, विजय शाह के बेहद करीबी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये भी है, देखिए अब इसमें आगे क्या लिखा है, बताया जा रहा है कि ये लोग पार्टी की बैठक में जाने का कहकर घर से निकले थे और विदेशी लड़कियों की चाह में ये लोग इस सेंटर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई थाईलैंड की 10 युवतियों में से 5 के पासपोर्ट की जांच से पता चला है कि वो पहले युवक थीं, बाद में जेंडर चेंज करवाकर शीमैन बन गई, यानी खालवा। तीनों युवक लड़कियां समझकर उनके पास पहुंच गए थे। यानी लड़कियों के प्रति इनके मन में कितनी गंदगी है, ये आप समझ सकते हैं। भाजपा के नेता बीचों बीच शहर के अंदर जहां पर स्पा सेंटर चल रहा था, इनको तो बहुत आवाज उठानी चाहिए थी, बहुत आवाज उठाते हैं, धर्म की बात करते हैं। ये कैसे अधर्मी लोग हैं, इनकी नीयत कितनी गंदी है, कैसे ये लोग हैं, समझा जा सकता है। अगर आप क्रिसमस मनाएंगे तो ये झंडा उठाएंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे। आप न्यू ईयर मनाएंगे, डराएंगे धमकाएंगे, धर्म के खिलाफ है। ये वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो बताएंगे नहीं, ये भी धर्म के खिलाफ है। लेकिन ये अधर्मी नहीं है। यानी आप स्पा सेंटर में जाकर अय्याशियां करते हैं, मंत्री का बेहद करीबी लाडला उनका, और ये अधर्म नहीं हो सकता। यानी कि अब अगर भाजपा के नीति नियम के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि उनके नेता पकड़े गए, तो ये अधर्म नहीं हो सकता। ये तो धर्म का काम करने गए थे, कल्याण करने गए थे, इन्हें शर्म आ जानी चाहिए। ये भाजपा के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा है, क्योंकि भाजपा के तमाम नेता ऐसे हैं, मंत्री ऐसे निकले हैं जो इन्हीं कामों में संलिप्त नजर आते हैं। अब तो विजय शाह का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, शिवराज सिंह चौहान का सबसे लाडला मंत्री है विजय शाह, उसी का लाडला था जो अय्याशी कर रहा था। अब गिरफ्तार हुआ है, अब सारे नटबोल्ट कसे जाएंगे, पूछा जाएगा कि आखिर कहां से क्या किया जा रहा था। खैर विश्वास भी नहीं कर सकते, केवल गिरफ्तारी हुई है, वो बाद में पता लगा था कि भाजपा का नेता है। अब मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तारी तो हो गई है, उम्मीद है कि इसे रायपुर पुलिस को सौंप देना चाहिए इन तीनों को। उसके बाद एक एक सच उगलेंगे, क्योंकि जब कालीचरण की गिरफ्तारी हुई थी तो खुद ही निकलकर सामने आए थे मंत्री जी, गृह मंत्री वहां के नरोत्तम मिश्र, वो कालीचरण की गिरफ्तारी को गलत बता रहे थे। और अब ये तीनों गिरफ्तार हुए हैं, इस पर ना कोई बोलने के लिए तैयार है ना बताने के लिए तैयार है। फिलहाल इस पूरे मसले ने ये बात तो दिखा दी है कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इन्हें वैलेंटाइन डे से, न्यू ईयर से, इन्हें ये जो क्रिसमस पार्टी, इन सबसे दिक्कत है, लेकिन ये इस काम में बड़े इन्वॉल्व रहते हैं, इन्हें बड़ा मजा आता है याशियां करने में। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।